राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्सव यानी कि पंचायती राज और निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अगर आप सोच रहे थे कि गर्मी के साथ ही चुनावी बिगुल बज जाएगा तो ठहर जाइए। राजस्थान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सितंबर तक चुनावों की संभावनाओं पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब अक्टूबर से पहले मतदान की उम्मीद न के बराबर है। आखिर क्यों बार बार टल रही हैं तारीखें? क्या ये वाकई में तकनीकी खामी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है? देखिए इस वीडियो में। इन चुनावों के टलने की सबसे बड़ी और तकनीकी वजह है ओबीसी आरक्षण। बिना आयोग की रिपोर्ट के सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता, लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। आयोग को जिलों से जो आंकड़े मिले उनमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनाधार के डेटा के मुताबिक राजस्थान के करीब 400 गांव ऐसे मिले हैं जहां रिकॉर्ड में एक भी ओबीसी व्यक्ति की आबादी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में उन गाँव में कोई ओबीसी नहीं है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। या फिर सरकारी रिकॉर्ड ने उन्हें अदृश्य कर दिया है। एससी, एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय न करने के कारण आयोग समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया और इसी डेटा के खेल ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को अधर में लटका दिया है। सरकार का तर्क है कि वे जल्दबाजी में चुनाव कराकर कोई कानूनी रिस्क नहीं लेना चाहती। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट नियम कहता है कि आरक्षण तभी लागू किया जा सकता है जब उसका आधार सही सर्वे और सटीक डेटा हो। सरकार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर बिना पुख्ता आंकड़ों के चुनाव कराए गए तो मामला फिर से कोर्ट की चौखट पर अटक सकता है। मई 2025 में गठित इस आयोग की मियाद पहले 31 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे सीधे सितंबर तक खींच दिया गया है। सरकार चाहती है कि आरक्षण का ढांचा इतना मजबूत हो कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन क्या ये वाकई में सिर्फ कानूनी सुरक्षा है या फिर समय लेने की एक और रणनीति? दूसरी तरफ राजस्थान का विपक्ष इस देरी को सरकार की कमजोरी बता रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार जानबूझकर ओबीसी रिपोर्ट की आड़ ले रही है क्योंकि उसे हारने का डर सता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को डर है कि अगर अभी चुनाव हुए तो जनता की नाराजगी वोटों के जरिए बाहर आ जाएगी। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि सरकार तब तक चुनाव टालना चाहती है जब तक कि वो अपनी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर ना देख ले। ओबीसी रिपोर्ट को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सही समय आने पर चुनावी रणक्षेत्र में उतरा जाए। राजनीति से हटकर अगर आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो चुनावों में देरी का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के पंचायतों और निकायों में बजट का आवंटन और विकास की योजनाएं सुस्त पड़ गई हैं। सरपंचों और पार्षदों की गैर मौजूदगी में आम जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोकतंत्र के इस जमीनी स्तर पर चुनाव टालने का मतलब है जनता की आवाज का दब जाना। क्या सटीक डेटा की तलाश में जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर राजस्थान में गांव की सरकार और शहर की सरकार के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। सितंबर तक आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद ही चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। यानी कि दीपावली के आसपास ही राजस्थान में चुनावी पटाखे फूटने की उम्मीद है। तब तक पक्ष और विपक्ष के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। क्या सरकार वाकई में एक पारदर्शी आरक्षण व्यवस्था लाना चाहती है या विपक्ष की हार के डर वाली बात में कोई दम है? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि चुनाव टालना सही फैसला है? कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।